हेलो।
आवाज आ रही है मेरी आप सबको? प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। सभी लोग हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन संस्कार शाला में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबको जय जिनेन्द्र। आज स्वाध्याय में जिस विषय को हम ले रहे हैं वह विषय है लेश्या। लेश्या क्या होती है, लेश्या किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, इन सब के बारे में आज हम इस स्वाध्याय में हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले लेश्या किसे कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है आपके पास। लिम्पति इति लेश्या, संस्कृत में बोलते हैं इसको लिम्पति इति लेश्या। जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है ना। कर्म जो है उससे आत्मा लिपती है एक तरह से, तो जिससे लिपती है वो लेपन ही लेश्या कहलाता है। समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे विषय तो समझ में आएगा। जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है, आत्मा को लेप देती है, उसे लेश्या कहते हैं। अथवा जिसके द्वारा आत्मा पाप पुण्य से अपने को लिप्त करती है ना। आत्मा जब पुण्य करती है तो भी आत्मा लिपती है, आत्मा जब पाप करती है तब भी आत्मा लिपती है। तो इस तरह से जिसके द्वारा कषाय लेश्या किसे कहते हैं, जिसके द्वारा आत्मा
या तो पाप अथवा पुण्य, है ना। पाप से या पुण्य के द्वारा अपने आप को जो लेपती है उसे हम कहते हैं लेश्या। जैसे दो उदाहरण के माध्यम से हम यहां पर समझेंगे। जैसे कलर, पेंट्स आदि अपन देखते हैं, उसके द्वारा दीवार रंगी जाती है। उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूपी लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लेपा जाता है। समझना, आत्मा के परिणाम लेपा जाता है किसके द्वारा? शुभ अशुभ भाव रूपी। अगर शुभ लेशा है तो आत्मा शुभ रूप दिखेगी, मतलब आत्मा के जो लेपन है वो शुभ है। अगर अशुभ लेशा है तो आत्मा के जो परिणाम है वो अशुभ रूप होते हैं। तो जिस तरह से दीवार, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेरे कुर्ते को अभी व्हाइट कलर है, अगर इसमें किसी और कलर का कर दूंगा तो वैसा दिखेगा। अगर मैं इसको काले कलर का कर दूंगा तो काला नजर आएगा। मैं इसको ग्रे कलर का कर दूंगा तो ग्रे नजर आएगा। तो वो जो कलर्स हैं जिससे पता चलता है कि ये कुर्ता इस कलर का है, बस उसे ही लेश्या कहते हैं। उसी तरह आत्मा पर चढ़ा हुआ वह रंग अच्छे कामों से अच्छा कलर होता है अथवा अच्छे परिणाम वाली होती है, और बुरे कार्यों से बुरे परिणाम वाली आत्मा होती है। ऐसे यहां पर अपने को समझना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल यहां पर देते हैं। जैसे थर्मामीटर से शरीर का ताप नापा जाता है। किसी को फीवर आया तो अपन क्या करते हैं, थर्मामीटर लिया और उससे उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि 98 है, 100 है या 102 है, क्या है। तो जिस तरह से थर्मामीटर से किसी शरीर का टेम्परेचर नापा जाता, उसी प्रकार भावों के द्वारा आत्मा का ताप अर्थात लेश्या का पता चलता है ना। आत्मा अभी किस लेश्यारोप है ना। जिस तरह से कृष्ण लेश्या हो रही है, इसका मतलब अभी आत्मा बहुत खराब स्थिति। शुक्ल लेश्या हो रही है तो इसका मतलब अभी आत्मा के परिणाम बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत है, बहुत व्यवस्थित है। तो जिस तरह से थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि किसका कितना टेम्परेचर है, उसी प्रकार, है ना, लेश्या के द्वारा आत्मा का ताप या आत्मा के भाव मापे जाते हैं कि अभी इस आत्मा में किस तरह के भाव हैं। इस तरह ये दो उदाहरण समझना। जैसे एक तो पेंट हो गया, उस जिस तरह से दीवार पर पेंट लग जाता तो वो पेंट जो होता है, कलर जो होता है, वैसे ही आत्मा पर लेशा होती है। और जिस तरह से थर्मामीटर से शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है, उसी तरह आत्मा का ताप कितना है, वो ताप जो है वो लेशा समझना चाहिए। कुल लेश्याएं दो प्रकार की होती है ना। एक तो होती है द्रव्य लेश्या और दूसरा होती है भाव लेश्या। ध्यान से समझना, लेश्याएं दो प्रकार की होती हैं, द्रव्य लेश्या और दूसरी होती है भाव लेश्या। सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्य लेश्या। द्रव्य लेश्या किसे कहते हैं? वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग जो है वो द्रव्य लेश्या कहलाता है। समझना, सिंपल से, एक 8 कर्मों में से एक कर्म होता है नाम कर्म। पिछले स्वाध्याय में भी अपन जान चुके हैं इसके बारे में। तो नाम कर्म जो होता है उसमें एक 93 भेद है, उसके 93 भेद है। उसमें से एक भेद है वर्णन। तो वर्ण नाम कर्म के उदय से शरीर का जो भी कलर हमको प्राप्त होता है उसे हम द्रव्य लेश्या कहते हैं। ध्यान देना, शरीर का वर्ण, बस इसको हम कहते हैं द्रव्य लेश्या। यह आत्मा का उपकार या अपकार नहीं करती। इसके द्वारा, द्रव्य लेश्या के द्वारा कभी भी आत्मा का कोई बहुत बड़ा उपकार या कोई बहुत बड़ा अपकार
या हमारे आत्मा के लिए घातक है या नहीं घातक है। और इससे कर्म बंध भी नहीं होता, द्रव्यलेशा से कर्म बंध नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात द्रव्यलेशा अगर किसी की खराब है, अशुभ है, तो इसका कोई भी कर्म बंधों से ताल्लुक नहीं है। तो द्रव्यलेशा जो है वो वर्ण नाम कर्म के उद्देश्य से प्राप्त शरीर का रंग है, और इससे आत्मा का न तो उपकार होता है न अपकार होता है, और ये हमारे किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के बंध में सहायक नहीं है, ठीक है। आइए, कितने प्रकार की होती है ये द्रव्यलेशा? तो ये भी 6 प्रकार की, मोटे मोटे रूप में इसको देखते हैं तो ये भी 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ध्यान रखना, ये द्रव्य लेश्या के 6 भेद हैं। और मैंने आपको बताया द्रव्य लेश्या मतलब शरीर का वर्ण। जैसे द्रव्य लेश्या जिसकी कृष्ण है तो वो कैसा दिखेगा? देखिए ये फोटो है ना, ये प्रायः बिल्कुल शरीर जिसका एकदम काला हो, इसका द्रव्यलेशा मतलब कृष्ण द्रव्यलेशा है, ऐसा अपन कह सकते। कई लोगों का हल्का सा है ना ब्लू कलर, ब्लू शेड होता है, ऐसे लोग नील लेशा वाले कहलाते हैं। कई लोगों का शरीर का जो वर्ण होता है उसका शेड हल्का सा कापोत कलर है ना। कापोत, कापोत माने होता है कबूतर, हिंदी में क्या बोलते हैं कापोत को? कबूतर। तो कबूतर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। तो ऐसे कापोत लेश्या अर्थात द्रव्य लेश्या अगर कापोत है तो ग्रे कलर के लोग, हल्का सा शेड उनका ग्रे कलर का होता है। पीतलेश्या, पीतलेश्या अर्थात पीत बने पीला, चेहरे पर एक हल्का सा स्वर्णिम कलर होता है। कहते ना कि तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है, बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। तो ऐसा जो येलो शेडो होता है उसको पीतलेश्या कहते हैं। और एक होता है पद्मलेश्या, शरीर का कलर जिनका बिल्कुल गोरा होता है ना, और अच्छी ब्राइटनेस होती है, ऐसा पद्मलेश्या वाले लोग इस तरह के होते हैं। और एक होता है शुक्ललेश्या, बिल्कुल गोरे होते हैं, है ना, बिल्कुल साफ कलर होता है, फेयर होते हैं बिल्कुल, ऐसे इनके शुक्ललेश्या शरीर की होती है। फिर से मैं बता दूं, ये द्रव्य लेश्याओं का कर्म बंध से कोई मतलब नहीं। आप ये मत समझना कि अरे ये कृष्ण लेश्या वाला तो बहुत खतरनाक होगा और बहुत ही खराब इंसान होगा, ऐसा नहीं समझना। और ये बिल्कुल शुक्ल लेश्या वाला जो कलर है, शुक्ल लेश्या वाला होगा वो बहुत अच्छा होगा, नहीं। द्रव्य लेश्या से इसका कोई संबंध नहीं है। द्रव्य लेश्या केवल हमें अपने शरीर का वर्ण बताती है कि ये इस लेश्या का है, ठीक हुआ। महत्व लेश्या का सबसे बड़ा, जिसको आज हम पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो है भावलेश्या। भावलेश्याओं को अच्छा करना ये हमारा कर्तव्य, ये हमारी ड्यूटीज है, इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। भावलेश्या क्या होती है? सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें, मन, वचन और काय से जो भी हम किसी भी काम को करते हैं वह किसी न किसी कषाय से प्रभावित होती ही है। ध्यान रखना, मेरा अभी मन, वचन या काय जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ एक कषाय जरूर होगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों में से कोई न कोई कषाय जरूर होती है, नियम है, ठीक है। समझ में आया? फिर से, मन, वचन और काय से में जो भी क्रिया करते हैं वह किसी न किसी कषाय से प्रभावित होती ही है। कषाय से
अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति ही भावलेशा कहलाती है। समझना ध्यान से, परिभाषा आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी। कषायों से अनुरंजित मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है ना, जैसे मुझे क्रोध कषाय है, तो अब क्रोध कषाय के वश में मेरे मन में बड़ा गुस्सा आ रहा है, खूब भयंकर बदला लेने का भाव आ रहा है, तो अभी मेरे मन की प्रवृत्ति कृष्ण लेश्यारूप हो गई। और अगर मेरे को किसी से गुस्सा नहीं है, बड़ा शांत हूं, भगवान की भक्ति में लीन हूं, तो पद्म मेरे मन की प्रवृत्ति पद्म लेश्यारूप या शुक्ल लेश्यारूप होगी। तो कषाय से अनुरंजित होगी, जरूर कोई ना कोई कषाय होगी। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेश्या कहलाती है। और अच्छे से समझेंगे आगे। हमारे आत्म परिणामों के अनुसार जैसे जैसे हमारे आत्मा के परिणाम होते हैं ना, वैसे वैसे ये बदलती रहती है। हमारी 6 लेश्याएं, ऐसा नहीं कि अभी मैं जिस लेश्याओं में ताउम्र इस लेश्या में ही रहूंगा, ऐसा नहीं है ना। हम मनुष्यों के प्रति मतलब क्षण क्षण में लेश्याएं बदलती रहती हैं, अर्थात आत्मा के परिणाम बदले तो लेश्या बदल गई। इस तरह से हमें समझना चाहिए। अब देखिए, कषायों की जैसे तीव्रता होती है तो कौन सी लेश्या, फिर और कम, फिर और कम और कम, जैसे जैसे कषाय कम 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 होती जाती हैं, वैसे वैसे लेश्याएं भी बदलती जाती हैं। कैसे? जैसे देखिएगा, कषाय अगर तीव्रतम है, सुपरलेटिव है ना, तीव्रतम, वो ज्यादा कषाय है। एक तो कषाय ऐसी होती है, एक कषाय तीव्रतर। तीव्रतम और तीव्रतर में क्या अंतर है? तीव्र में तो खूब ज्यादा, और तीव्रतर में उसकी अपेक्षा कम। वो सुपरलेटिव और ये कंपैरेटिव, कंपैरेटिव है ना, दो जैसे अंतर होता है ना। तो बहुत ज्यादा उससे थोड़ी अगर कम होती है तो उस कषाय को हम तीव्रतर कषाय कहते हैं। एक होती है तीव्र, है ना, तीव्र, उससे ज्यादा तीव्रतर, उससे भी ज्यादा जो कषाय होती है उसको तीव्रतम कषाय कहते हैं। उसी प्रकार मंद, मंद कषाय, मंदतर और मंद, और सबसे कम बिल्कुल मंद कषाय होती है उसको बोलते हैं मंदतम, है ना, मंदतम कषाय होना। ये हम सब के रोज सुबह से उठते ही इस तरह के 6 परिणाम देखे जाते हैं। या तो हम कषाय बहुत ज्यादा करते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कम, फिर बहुत कम, और बहुत ज्यादा कम हमारी कषाय होती है। इससे हम अब अपन पता करेंगे कि हमारी भावलेश्या कौन सी है। कहते हैं अगर तीव्रतम कषाय है तो लेश्या हमारी कौन सी होगी? कृष्ण लेश्या। अगर तीव्रतर कषाय है तो हमारी लेश्या कौन सी होगी? नील लेश्या। अगर तीव्र लेश्या है तो हमारी सॉरी तीव्र कषाय है तो हमारी लेश्या कौन सी होगी? कापोत लेश्या। मंद कषाय है तो हमारी लेश्या कौन सी होगी? पीत लेश्या। मंदतर कषाय है तो हमारी लेश्या कौन सी होगी? पद्मलेश्या। और मंदतम, बिल्कुल मंद अगर कषाय है तो हमारी लेश्या कौन सी होगी? शुक्ल लेश्या। ठीक है। अब हम दिन भर के अपने कार्यों को देख करके अनुमान लगा सकते कि ओहो, मेरे परिणाम कृष्ण लेश्या रूप हो रहे हैं और ये मेरे परिणाम पद्म लेश्या रूप हो रहे हैं। कैसे कैसे परिणाम होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी कषाय है? आइए देखते हैं आगे की स्लाइड्स। कृष्ण लेश्या वाला जो व्यक्ति होगा ना, उसकी क्या स्थिति होगी? देखो,
तीव्र क्रोध करने वाला होगा, वो खूब गुस्सा करेगा, है ना, अत्यंत गुस्सा आएगा उसको। शत्रुता को न छोड़ने वाला, अर्थात मतलब ऐसा बैर बांध लेगा, ऐसी शत्रुता करेगा कि छोड़ेगा नहीं, कभी उसको दुश्मनी छोड़ने की, खत्म करने की बात ही नहीं आएगी। समझना, कृष्ण लिशा के बराबर। लड़ना जिसका स्वभाव हो, कई लोग होते हैं ना जो कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा पर फिर भी कुछ मिन मेक निकाल करके लड़ने की जिनकी इच्छा होती है ना, हमारे दिन में हम लोगों के सबके इस तरह के परिणाम होते हैं कई बार कि यार कुछ झगड़ा हो जाए तो अच्छा रहे, तो हम जबरदस्ती झगड़ा करने के परिणाम करते हैं। तो इस तरह से लड़ने का, झगड़ने का परिणाम हो तो समझना कृष्ण लिश्या रूप परिणाम हो रहे। धर्म और दया से रहित स्थिति जो होती है, बिल्कुल धर्म नाम की चीज नहीं होगी, दया नाम की चीज नहीं होगी, है ना, खूब हिंसा करने के रूप परिणाम होंगे। ऐसे और विषयों में लंपट, अत्यंत आसक्ति जब होती है, ये सब स्वभाव जो है वो कृष्ण लेश्या का होता है। नीललेश्या, नीललेश्या वाले को बहुत नींद आती है। जब खूब नींद आए ना तो समझना नीललेश्या रूप परिणाम होते हैं। दूसरा, पर वंचन में दक्ष हो, दूसरों को ठगने का भाव आए, दूसरों से चिटिंग करने का भाव आए तो समझना नीललेश्या रूप परिणाम हो। अति लोभी हो, लोभ बहुत हो उसके मन में, मुझे ये भी चाहिए, अरे मेरे पास ये भी हो जाए, अरे यार मुझे ये भी मिल जाए, ये भी आ जाए मेरे पास, ये भी आ जाए, बहुत सारे इस तरह से, मतलब जहां जिसके घर में जाए, जिसको कुछ देखता है उसको यार ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास, इस तरह का यदि परिणाम होता है तो समझना नीललेश्या रूप परिणाम है। और आहार आदि संज्ञाओं में आसक्त हो, है ना, आहार संज्ञा और आहार आदि जो संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और आहार, भय, मैथुन और आहार, भय, मैथुन और एक और चार संज्ञाएं जो यह मनुष्य प्रतिदिन करता है। तो मतलब भोजन करने के प्रति इच्छा होना बार बार, है ना, डरने रूप परिणाम होना, है ना, कामासक्त रूप परिणाम होना, ये सब नीललेश्या रूप परिणाम होते हैं। उसके बाद आती है कपोतलेश्या, दूसरों के ऊपर गुस्सा करना। देखना, उतना गुस्सा नहीं करना, तीव्र क्रोध नहीं है यहाँ पर, कम है, दूसरों के ऊपर गुस्सा करने रूप परिणाम हो गए। दूसरों की बैठे बैठे निंदा करने के परिणाम हो कि ये तो ऐसा है, फलाना भाई ऐसा है, पता है उसके घर में तो ये चलता है, ये सास बहू तो खूब लड़ती है ना, ये इस तरह के परिणाम। इस तरह से व्यर्थ में दूसरों की निंदा करने रूप परिणाम होते हैं तो कापोतलेश्या। दूसरों से ईर्ष्या रखने के भाव, मन में किसी की भी उच्चता देखने के बाद लगे अपने मन में थोड़ी सी भी जेलसी हो तो समझना कापोतलेश्या। पर का पराभाव, पराभव, पराभव का मतलब होता है दूसरे को हराने का भाव आए तो कापोतलेश्या। जब चेस खेलते हैं, हराने का भाव, जब बैडमिंटन खेलते हैं तो दूसरों को हराने का भाव, जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी टीम अच्छी जीते, बस सामने वाली खिलाड़ी जाए, इस तरह के जो परिणाम होते हैं ना, इसको हम कापोतलेश्या रूप परिणाम कहते हैं। अरे ये तो हमारी मुंबई 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 इंडियंस तो हमारी है ना, बेंगलोर हार जाए आज, वो हो जाए, इस तरह के परिणाम जब हमारे आते हैं किसी को हराने ग्रुप, तो ये कापोतलेश्या रूप परिणाम जानना चाहिए। दूसरा, एक अपनी प्रशंसा करने के भाव आना। जब भी दो लोग बैठे हों तो हमेशा अपनी बात, अपनी झाड़ना कि मैं तो ऐसा, पता मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल बहुत अच्छे, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरे पता है मेरे मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, इस तरह से जबरदस्ती अपनी खुद की प्रशंसा, है ना, और दूसरों पर विश्वास नहीं करना, और जो आपकी प्रशंसा करे उससे खुश होकर के उसको धन आदि देना, ये सब कापोतलेश्या रूप परिणाम होते हैं। अब आता है थोड़ा अच्छी लेश्या, पीतलेश्या।
जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान जिसको होता है, सेव्य असेव्य, मुझे क्या सेवन करना चाहिए मुझे क्या सेवन नहीं करना चाहिए, दया और दान में हमेशा जो मस्त रहते हैं, दूसरों पर दया करने में, हमेशा दान करने में जिनकी इच्छा होती है, मृदुभाषी होते हैं, बोलने में बहुत मधुर स्वभाव होता है ना, और पेशेंस रखने वाले, ऐसे लोग जो होते हैं वो पीतलेशा वाले होते हैं, या फिर ऐसे परिणाम यदि हमारे होते हैं तो उससे हम पीतलेशा वाले परिणाम कहते हैं। पद्मलेशा। अब पद्मलेशा में यहां से त्याग प्रारंभ हो जाता है। जो त्यागी हो, व्रती हो, भद्र हो, है ना, भद्र का मतलब अच्छा हो, नेचर वाइज बहुत अच्छा, रॉयल जिसको हम बोलते हैं, सच्चा हो, मन में बिल्कुल चीटिंग के भाव जिसके नहीं हो, साधु जनों की पूजा करने में हमेशा तत्पर रहता हो, साधुओं की, घर में बड़े लोगों की, माता पिता आदि की सेवा करने में हमेशा जो तैयार रहता है, और उत्तम कार्य करने वाला हो, और क्षमाशील हो, किसी ने अगर कोई गलती कर दी ना तो माफ करने रूप परिणाम जिसके होते हैं, अरे यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं, है ना, माफ कर दिया, इस तरह के परिणाम यदि होते हैं हमारे, तो समझना पद्मलेशा होती है। और शुक्ललेशा, देखिए क्या होते हैं शुक्ललेशा के परिणाम, हमारे कब कब होते हैं ये परिणाम, देखना, जो शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि न देने वाला हो, जो आपका बहुत बड़ा बुरा कर दिया हो, जो आपका शत्रु हो, फिर भी उसके दोषों पर दृष्टि नहीं, है ना, कल जिसने आपके घर पर, है ना, क्या बोलते हैं, पत्थर मारा और आपकी खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, पर फिर भी सुबह आपका ये परिणाम हुआ कि यार चलो मैं अभिषेक के लिए जा रहा हूं, बुला लेता हूं उनको भी, चलिए चलिए सब लोग अभिषेक के लिए चल, ऐसे परिणाम हो, ऐसे परिणाम हो तो शुक्ल लेशा रूप परिणाम समझना चाहिए। जिसे पर से राग द्वेष व स्नेह न हो, है ना, किसी से भी न राग न द्वेष और न ही किसी से अटैचमेंट, इस तरह के परिणाम नहीं हो, उससे हम शुक्ल लेशा रूप परिणाम कहते हैं। पाप कार्यों में उदासीन हूं, जब भी कोई पाप का काम आता है ना तो कभी अरे यार मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है, धर्म का कार्य हो तो अत्यंत उत्साहित होकर के वह खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करता है, श्रेयो कार्य में रुचि रखने वाला हो, है ना, पाप कार्य में उदासीन हो, और श्रेय अच्छे, है ना, धर्म के कार्य हो उसमें जो रुचि रखता हो, जो पक्षपात नहीं करता हो किसी भी प्रकार का, और जो निदान न करता हो, है ना, अर्थात किसी भी अच्छे काम के पीछे फल की इच्छा नहीं रखता हो कि यार मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे ऐसा मिले, मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे ऐसा, ऐसा भाव नहीं रखता हो, उस समय हमारे आत्मा के जो परिणाम होते हैं वो कहते हैं शुक्ल लेशारूप परिणाम होते हैं। ठीक हुआ, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको यहाँ पर देता हूं, 6 मनुष्य हैं। अब इस पूरी बात को समझने के लिए आप एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 6 लोग हैं, यात्रा के लिए निकले थे, अब खाने को उनके पास कुछ भी नहीं था, अब उनको एक सामने एक वृक्ष दिखा, अब देखिए 6 लोग हैं और सामने फलदार वृक्ष है, देखिएगा किसके कैसे परिणाम होते हैं, उससे हम ये जज करेंगे कि किसके कौन से परिणाम है। समझना, काम क्या है, भूख लगी है, फल खाना है, इतना है, पर अब उस फल खाने के पीछे उनके कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं उसको यहां पर हम समझ सकते हैं। ये एक चित्र आपके सामने दिखाई देगा, इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको बताता चलता हूं। देखिए सबसे पहले है कृष्णलेशा, कृष्णलेशा रूप जिसके परिणाम होंगे ना, वो फलदार वृक्ष को देख करके क्या बोलेगा पता है, अरे जड़ से वृक्ष को उखाड़ो तब फल खाएंगे। सोचिए, ये देखो ये नंबर 1 यहाँ पर है ना, वो क्या कहता है, ये जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार हो गया कि हटाओ उसको पूरा, जड़ से उखाड़ डालो और फिर हम बैठ करके वृक्ष फल खाएंगे। काम क्या था, सिर्फ फल खाने का था, लेकिन उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं ये हम समझ सकते हैं। दूसरा नील लेशारूप परिणाम जिसके होते हैं ना, वो तना
ये देखिएगा, ये नंबर 2 यहाँ पर है ना। तो तना, तना काट करके वो कहता है कि तने को तोड़ो तब फल खाएंगे। तो वो मात्र फल खाने के लिए इस ब्रांच को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। तीसरा है कापोतलिश्या वाला। कापोतलिश्या वाला कहता है कि शाखा को तोड़ो तब फल खाएंगे। ये लीजिए तीसरा नंबर, ये देखिए, ये यहाँ पर छोटी ब्रांच, एक तो बड़ी ब्रांच होती है, एक छोटी ब्रांच होती है। तो ऐसी छोटा स्टेम जिसको आप कह सकते हो, उसको तोड़ करके खाएंगे, ऐसे परिणाम। अब खाना उसको केवल फल है, लेकिन उसने क्या किया, उस को ही, ब्रांच को ही तोड़ दिया। छोटी ब्रांच थी, उसी को पूरा का पूरा तोड़ दिया। तो ऐसा परिणाम जो है वो कापोतलिश्या रूप होता है। पीतलिश्या वाला है कि उपशाखा को तोड़ने का फल होता है। नंबर 4 यहां पर देखेंगे हम, ये चौथा नंबर जो है वो छोटी सी ब्रांच को तोड़ने की कोशिश करता है। और नंबर 5 पद्मलिश्या वाला कहता है फलों को तोड़ करके खाएंगे। ये देखिए 5 नंबर, ये केवल फल को तोड़कर, यहाँ फल है बहुत सारे, उन फलों को तोड़ करके खाने के भाव उसके हो रहे हैं। और शुक्ल लिश्या वाला कहता है कि जो फल अपने आप जमीन पर गिर पड़े हैं उसी को खा करके मैं तो अपनी भूख मिटाऊंगा। काम केवल क्या है, भूख मिटाने का, है ना। लेकिन एक भूख मिटाने के पीछे हम कैसे कैसे परिणाम करते हैं, ये इस बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जड़ से उखाड़ना चाहता है, एक व्यक्ति यहाँ मूल तना जो उसको तोड़ना चाहता है, एक व्यक्ति ब्रांच को तोड़ना चाहता है ना, शाखा को, एक छोटी शाखा को तोड़ना चाहता है, एक स्टेम को तोड़ करके खाना चाहता है, एक फल को तोड़ करके खाना चाहता है, और एक कहता है क्या करना है तुम्हें, फल ही खाना है ना, देखो इतने सारे नीचे बहुत सारे फल पड़े हुए हैं, उसी को देख करके उठा करके खा लीजिए ना। इस तरह के तो 6 व्यक्तियों ने अपनी भूख मिटाई, है ना, अपनी अपनी भूख मिटाई। किंतु दूर खड़ा हुआ व्यक्ति उन 6 लोगों के द्वारा ये समझ गया कि आत्मा के परिणाम कैसे 6 लिश्या वाले होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर शुभ लिश्याएं, अब इनमें से कौन सी है, तो कहते हैं पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लिश्या है। और अशुभ लिश्या कौन सी है, कृष्ण नील और कापोत, ये अशुभ लिश्या कहलाती है। और अब लास्ट में बस समाप्त कर रहा हूं कुछ समय में, गतियों की अपेक्षा से लिश्या, तो कहते हैं नरक गति में 3 अशुभ लिश्याएं होती हैं। कौन सी, कृष्ण नील और कापूत। नरक गति में 3 लिश्याएं होती हैं। कौन कौन सी, कृष्ण नील कापूत अशुभ लिश्या। और शेष तीनों गतियों में, अर्थात मनुष्य गति, नरक गति और देव गति, इन तीनों गतियों में 6 लिश्याएं होती हैं। और अयोग केवली 14वां गुण स्थान और सिद्ध भगवान, इनके लिश्या नहीं होती। ठीक है, इनके लिश्या रूप, इनके लिश्या नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक हुआ। अब यहाँ लगभग पूरा व्याख्यान हो चुका। अब हम यहाँ इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे का अपना कार्यक्रम भी है। तो आज के इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आज के इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें कोई भी काम करना है तो उसके पीछे अपने परिणामों को कैसे संभालना है, ये देखना है। जैसे केवल भूख मिटानी है, आपको भूख लग रही है ना, तो आपको भूख मिटानी है, तो अब हम वैसा खाना खाएं जिसमें पाप कम हो। हमारी थाली इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि उसमें पाप नहीं हो, है ना। भिंडी की सब्जी से भी हमारा पेट भर सकता है और आलू की सब्जी से भी पेट भर सकता है। लेकिन पिछले स्वाध्याय से हमने सीखा कि आलू खाने से अनंतानंत जीवों का घात होता है, और बाकी प्रत्येक वनस्पति से उतना जीवों का घात नहीं होता। तो आप अब कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे, आप समझे। कपड़े
सूती कॉटन के भी होते हैं और रेशमी के भी होते हैं। आप कोगनी साहब मुझे तो रेशमी वस्त्र ही पहनना है, चाहे कितने भी कीड़ों का मरण क्यों न हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपके परिणाम कृष्टलेशारूप, हमें तो बस अपने वस्त्र तन को ढकने रूप कार्य है, तो हम एक सामान्य सूती कॉटन आदि के कपड़े यूज करके हम अपना काम चला सकते हैं। जूते, बेल्ट, पर्स रेक्सिन्स के भी आते हैं, और ये सब चीजें चमड़े की, लेदर की भी आती है ना। अगर हमें मालूम है कि ये किसी गाय, बैल आदि के चमड़ी से बने हुए हैं, फिर भी हम उसका यूज करते हैं कि नहीं साहब हमें उससे कोई मतलब नहीं, कहां से बना, कैसे बना, हमें तो लेदर का बेल्ट चाहिए, हमें तो यही स्थिति चाहिए। समझना, इस तरह के क्रोध रूप या रोष रूप परिणाम हो तो हम निश्चित रूप से कृष्ण लेशा रूप परिणाम करते हैं। ऐसे और परिवार में जब भी इस तरह की ऊंच नीच हो, छोटा बड़ा हो, तब भी हम अपने परिणामों को शांत रखें, समता रूप रखें, तो निश्चित रूप से हमारी लेशा भी अच्छी बनी रहेगी। इसी मंगलमय भावना के साथ कि सभी शुभ लेशा से युक्त रहें, कृष्ण पीत पद्म शुक्ल रूप आपके परिणाम हो, इसी मंगलमय भावना के साथ आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको परीक्षा से संबंधित हैं। बस अभी ये सूचना देने के बाद विद इन 2 मिनट्स में मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे और फटाफट एग्जाम देंगे। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ऐसा गूगल फॉर्म पे बना हुआ यह पेपर है, आप तक पहुंचेगा और लिंक मैं भेज रहा हूँ। उस लिंक से एक डिवाइस से कई लोग एग्जाम दे सकते हैं। कई बार माँ की इच्छा है, माँ के साथ बच्चे 2-3 हैं, वो भी देना चाह रहे हैं एग्जाम्स, तो वो दे सकते हैं आसानी से और वो भी परीक्षा दें। और परीक्षा के पीछे हमारा एक ही मकसद था, आप सबका स्वाध्याय बने, घर घर धर्म की चर्चा रहे, यही भाव था। और 1.5 घंटे का मैं समय दे रहा हूं, जितने बजे आपकी एग्जाम स्टार्ट करूंगा ठीक उसके 1.5 घंटे तक मैं आपको समय दूंगा। उसके बाद अपने आप यहाँ रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा, आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो लीजिए, अब आपके परीक्षा की विद इन 2 मिनट्स, बस यहाँ से लीव करने के बाद मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक लिंक पहुंचाऊंगा और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप लोग अपनी परीक्षाओं को संपादित करेंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से परीक्षा करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।